साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बंद कमरे में बैठकर 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फ़ैसला किया है। मियां वाली में तहरीक इंसाफ के पावर शो से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि गेम ये है कि बंद कमरे में बैठकर 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फ़ैसला किया। मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे कि किसी मजहबी जनूनी ने कत्ल किया है। कान खोल कर सुन लो, मैंने एक टेप बना कर रखी हुई है। 4 लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ऑडियो में मौजूद हैं। जिस दिन मुझे कुछ हुआ तो वो टेप रिलीज़ हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। हकीकी आज़ादी के जहाद के लिए सबको तैयार कर रहा हूँ। अमेरिका के ग़ुलामों को हम पर मुसल्लत किया गया है। अच्छा हुआ शहबाज शरीफ को 6 माह बाद मरासला याद आ गया। हम तो 6 माह से तहकीकात का कह रहे थे। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि लोगों से पूछे जब बिजली का बिल आता है तो वो कहते हैं हम बिल अदा करें या खुराक और बच्चों की फ़ीस अदा करें। 4-5 माह में इन लोगों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। ये लोग सिर्फ अपनी करप्शन के केसेस ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका की जंग में शामिल होकर 80,000 पाकिस्तानी मारे गए क्योंकि हम उनके ग़ुलाम थे। जिनकी जंग लड़ रहे थे वो यहाँ हम पर बमबारी कर रहे थे। 35 लाख लोग बेघर हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस जंग की वजह से आज भी हमारे फ़ौजी जवान जंग लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्या किसी ने पूछा कि हमें इन जंगों में शरीक होना चाहिए था या नहीं? जबकि मैं हर वक्त यही कहता था और मुझ पर तालिबान खान का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के लोगों के लिए हों। इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है, इंसानों को हकूक़ देता है। अगर ये लोग रह गए हमारे ऊपर तो समझे हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहले मुशर्रफ ने इन्हें एनआरओ दिया। इन दोनों करप्ट ख़ानदानों के केसेस ख़त्म कराए गए और मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और अब इन्हें फिर एनआरओ मिल गया। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मरियम, खुदा का वास्ता सच बोलना सीखो। तुम पर केस इमरान खान ने नहीं बनाए थे। आप पकड़ी गई थीं। पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था, इसमें आपका नाम आया। अरबों रुपए के महलात मरियम बीबी के नाम पर थे और वो झूठ बोलती रहीं। जब इंकशाफ हुआ तो भाई ने कहा कि हमारे 4 फ्लैट हैं। फिर कहती हैं क्योंकि मैं अदालत से छूट गई हूँ इसलिए बेकसूर हूँ। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि दोबारा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जेल में डाला। आप बच गई हैं तो इसे भी एनआरओ मिल जाएगा तो जरदारी भी बच जाएगा। आज अगर आप पाकिस्तान में ताकतवर हो तो यहाँ का इंसाफ आपको नहीं पकड़ेगा। यहाँ का कानून सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ेगा। हमारी आगे तबाही इसीलिए है। साबिक वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो और उनके हैंडलर्स याद रखेंगे। शहबाज शरीफ से ज़्यादा बुज़दिल आदमी कोई नहीं। शहबाज शरीफ और उनके हैंडलर्स पूरी तैयारी कर लें, सब फेल हो जाएंगे। ऐसी प्लानिंग भी कर रहा हूं जो तारीख में किसी ने नहीं की। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये हर जगह मार खा रहे हैं। इन्होंने जाली ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाई हुई हैं। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स बाइस तशवीश है। राना सना, शहबाज शरीफ सुन लो, कप्तान की तैयारी तुमसे बेहतर है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। बहुत सोच विचार के साथ प्लानिंग कर रहा हूँ। तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की एक खासियत है, जूते अच्छे पॉलिश करता है। हकीकी आज़ादी जहाद के लिए सबको तैयार कर रहा हूँ। मियाँ वाली वालों, तैयारी कर लो, जब कॉल दूंगा तो बाहर निकलना है। मुझे लगता है मियाँ वाली वाले ही इस्लामाबाद भर देंगे। हमारा मुकाबला चोर, डाकू और माफियाज के साथ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ के माहिर मरियम नवाज़ हैं। नून लीग को बताना चाहता हूँ, जाली वीडियोज़ ऑडियोज़ बनाना मुश्किल काम नहीं।